नमस्ते। मैं नियति कुमारी नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी की हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज मैं जयद्रथ वध काव्य के बारे में बताऊँगी। यह टॉपिक शास्त्री प्रथम खंड के सिलेबस से लिया गया है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है, जिसकी रचना 1910 ईस्वी में हुई थी। यह खंड काव्य 7 सर्गों में विभक्त है, परंतु प्रथम सर्ग अन्य सर्गों का कारण बना है। इस खंड काव्य में अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध की कथा वर्णित है। सर्वप्रथम कवि महाभारत के कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी देते हैं। वे कहते हैं कि यदि कौरव पांडवों की बात मान लेते और उनका राज्य उसे दे देते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। महाभारत एक तरह से सारे देश का विस्फोट था। द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना की जाती है। अर्जुन के सिवा कोई भी उस चक्रव्यूह का भेदन नहीं कर सकता था। अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था, वह चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता तो उसे पता था, किंतु बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं पता था। वह चक्रव्यूह में जाने के लिए तत्पर होता है। वह युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर रण में प्रस्थान करता है। उसका सारथी उसकी कोमलता देखकर युद्ध में न जाने की राय देता है, किंतु अभिमन्यु कहता है कि यदि इंद्र भी हमारे सामने आ जाए तो भी हम युद्ध करेंगे। वह लवकुश जैसे शूरवीर का उदाहरण देते हुए कहता है कि उन दोनों भाइयों ने भगवान राम के अश्व का घोड़ा पकड़ा था। उसके सिर पर लिखे युद्ध की चुनौती को देखकर फिर मैं क्यों नहीं। वह युद्ध में जाने के लिए तैयार होता है। इसके पश्चात वह उत्तरा के शिविर में विदा लेने जाता है। उसकी पत्नी उत्तरा का हृदय शंका से भर उठता है। वह कहती है आज कैसा दिन न जाने, देवगण अनुकूल हो, रक्षा करे प्रभु मार्ग में, जो सूल हो वे फूल हो, कुछ राजपाट न चाहिए, पाऊँ न क्यों मैं त्रास ही, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। यह कहते कहते उत्तरा की आंखों में अश्रु भर जाते हैं। अशांति का पूर्वाभास नारी के हृदय में पहले ही हो जाता है। अभिमन्यु उसे प्रेम पूर्वक समझाकर रण क्षेत्र की ओर प्रस्थान करता है। रण क्षेत्र में शूरवीरों की अलौकिक छटा छा गई है। अभिमन्यु आतुर होकर चक्रव्यूह भेदना चाहता है। पांडवों में अभिमन्यु के आने से पांडवों की सेना में एक नवीन शक्ति का संचार होता है। दोनों दलों में अर्थात कौरव और पांडव में युद्ध प्रारंभ होता है। रणभूमि में लाशों की ढेर लग जाती है। ऐसा लगता है मानो सभी दिशाएं रो रही हैं। सैनिक एक दूसरे पर क्रोधित होकर प्रहार कर रहे हैं। अभिमन्यु की वीरता वीर रस के रूप में प्रकट हो गई है। उसके बाण धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ते और गिरते हैं। कौरव सैनिक भाग रहे हैं। जो सामने आता है वह वीरगति को प्राप्त करता है। सर्वप्रथम कर्ण का छोटा भाई अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करता है, किंतु अभिमन्यु एक ही बाण से उसके शीश को खंडित कर देता है। भाई को मरते देख कर्ण ने उसके ऊपर बाण छोड़ते हैं, किंतु अभिमन्यु भी उसके बाणों को काट कर उसे हतप्रभ कर देता है। उसके बाद दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आता है। वह भी मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके बाद दुशासन आता है। उससे भी घमासान युद्ध होता है। अभिमन्यु और दुशासन के बीच भी घमासान युद्ध होता है। अंत में कर्ण द्रोण की मंत्रणा से सप्त महारथियों कृपाचार्य, कर्ण, दुशासन, सुयोधन, शकुनी, अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य सभी एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर प्रहार करना शुरू करते हैं। फिर भी वह अकेला ही उनसे लोगों से लड़ता है। वह कहता है कि मैं एक तुम बहु सहचरों से युक्त विश्रुत सात हो,
एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो। होते विमुख तो भी अहो मिलना न मेरा वार है, तुम वीर कैसे हो धिक्कार सौ सौ बार है। इतना कहने पर भी वह सभी मिलकर अभिमन्यु को घायल कर देते हैं और पांडवों का कुल दीपक अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त होता है। कवि गुप्त जी ने प्रथम सर्ग में इतनी कथा का वर्णन किया है। इस प्रकार जयद्रथ वध खंड काव्य का प्रथम सर्ग संपन्न हुआ।